एक कम बजट का बेस्ट प्राइवेट कॉलेज और बेस्ट आरओआई वाला कॉलेज आप सर्च आउट कर रहे हो। जी हाँ, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी जो आपकी है भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, चाहे आपका वो कैंपस को लेकर के हो, चाहे वो एडमिशन हो, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बीटेक में कोर्सेज मिलते हैं वो हम सारे कोर्सेज देखेंगे। क्या फीस होने वाली है, क्या कट ऑफ होगी और क्या प्लेसमेंट होने वाला है, क्या स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, क्या केसेस किन केसेस पर स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्या रैंकिंग होगी, क्या कैंपस लाइव होती है और क्या प्रोज और क्या कॉन्स हो सकते हैं, सब हम डिटेल्ड में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो और वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो भारतीय विद्यापीठ पुणे, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है आपका, ठीक, जो उसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बीवीडीयू, ठीक है ना, बीवीडीयू बोलते हैं। महाराष्ट्र में लोकेटेड है ये। 1964 में ये फाउंड हुआ था। उसके बाद कुछ समय के बाद ये थोड़ा सा बड़ा ग्रो हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जो किसको बोलते हैं नाउ एमओई, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उससे आया। उसके बाद ये 1996 में आपका ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, मतलब ए प्लस ग्रेड के साथ ये एक्रीडिएटेड है। और उसके बाद ये अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई, मतलब काफी जगह से अप्रूव्ड है ये। एनएमसी, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल भी आपका यहाँ पर होता है और कोर्सेस यहाँ पर रन होते हैं, तो उसके लिए है सारे कोर्सेस का। उसके बाद अगर नीचे देखते हैं, टोटल नंबर लगभग 20,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर एनुअली हर साल पढ़ने आता है। तो समझ सकते हो कि एक कम बजट में एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपके लिए ये हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट है। बहुत बच्चे कह रहे थे कि भैया आपने जितने भी अभी तक रिव्यूज लेके आए हो वो सारे, जिसकी फीस हमेशा हाई है, आपने उसका बताया है, वो अच्छे भी थे, लेकिन कुछ कम फीस में भी तो अच्छे कॉलेज होंगे। ये वही कॉलेज है आपके लिए जहां पर आप अच्छा आरओआई वाला कॉलेज जो सर्च आउट कर रहे थे ना, मैं वही कॉलेज लेके आया हूँ। जो आप फैसिलिटीज देख सकते हो, 12 फैसिलिटीज हैं, 160 प्लस प्रोग्राम्स है इसके अंदर। एक्रेडिटेशन की मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो भारतीय विद्यापीठ .edu। एक चीज बताना चाहूंगा आपको मैं यहाँ पे, कि जो ये भारतीय विद्यापीठ पुणे है, ये अपना सेल्फ अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता है। इस पे आप एग्जाम दे सकते हो, इसका फॉर्म फिल करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए जो इनका वेबसाइट है भारतीय विद्यापीठ .edu पे जाकर के आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कम बजट में बहुत अच्छा ये आपके लिए कॉलेज होने वाला है। अगर बात करते हैं यहाँ के प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट आप देख सकते हो, लगभग यहाँ पर हाईएस्ट प्लेसमेंट आप देखोगे, जो डोमेस्टिक का प्लेसमेंट आप देखोगे लगभग 35 LP तक गया है, ठीक है। जो ओवरऑल ऑल टाइम हमेशा के लिए रहा है अभी तक, जो 19-20 के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 54 LPA का रहा है। और रिसेंट का 2025 24-25 का जो रह चुका है यहाँ का रिसेंट का हाईएस्ट प्लेसमेंट लगभग 27 LPA का है। तो समझ सकते हो कि कम बजट में कितना अच्छा है ये। 7 LPA जो आपका है वो आपका एवरेज रहता है, यहाँ का मीडियन आपका 5 LPA होता है। और प्लेसमेंट रेट जो यहाँ का 90% होता है। तो मतलब बहुत अच्छा है यार ये, इससे अच्छा क्या ही लोगे अब, ठीक है। और ओवरऑल प्लेसमेंट रेट 87 होता है, जो ओवरऑल जितने कोर्सेज होते हैं यहाँ पे 150 प्लस कंपनीज यहाँ पर मतलब आती हैं यहाँ पे उसके ऊपर। और कंपनीज की बात करते हैं कौन कौन सी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, ऐसी अमेजोन, कॉग्निजेंट, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पर आती हैं, जो हर साल बच्चों को रिक्रूट करती हैं अपने कंपनीज में, और बच्चे यहाँ पर जाते हैं, अच्छा खासा प्लेसमेंट उनको यहाँ पर मिलता है। इंटर्नशिप की बात करते हैं तो बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स यहाँ पर हर साल रन होते हैं, तो बच्चे चाहें तो इंटर्नशिप भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस को लेकर के, तो एडमिशन आप देखोगे बीटेक के लिए, बीई और बीटेक के लिए जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है 3 तरीके से होता है। एक तो एमएसटी सीटी के थ्रू होता है, जेई मेंस के एग्जाम के थ्रू भी आपका एडमिशन हो जाएगा, और एक होता है आपका बीवीपी सीईटी, जो इनका खुद का एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी यहाँ पर एग्जाम लेते हैं, मतलब उसके थ्रू भी ये एडमिशन आपका यहाँ पर कंडक्ट होते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 10+2 में पीसीएम से होना चाहिए आप बीटेक के लिए, और आपका मिनिमम 45% होना चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी या आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो अगर एससी एसटी आते हो तो 40% आपको यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड होने वाले हैं, ठीक है। और अदर कोर्सेज का आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद अगर नीचे आते हैं और देखते हैं कोर्सेज की तरफ, तो कोर्सेज में आप देखोगे इंजीनियरिंग का है, मेडिकल है और डेंटल है, मतलब सारे कोर्सेज यहाँ पर इनके पास अवेलेबल, जैसे मैंने आपको बताया 160 से प्लस ऊपर कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हम स्पेशली यहाँ पर बीटेक के प्रोग्राम की बात करते हैं, इसकी स्पेशलाइजेशंस कौन कौन सी हैं बीटेक में, तो आप देखोगे एक तो आपका सीएस की ब्रांच है जहां पर 180 सीट है, ठीक है, इस बार मैंने सीट्स भी लिख ली है इस पे आप और नेक्स्ट देखोगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग,
ठीक, जिसके अंदर आप देखोगे इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ENTC, 4 साल का यहाँ पर भी है और 120 सीट यहाँ पे है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 120 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग 60 सीटें हैं और आईटी के लिए 60 सीटें हैं यहाँ पर, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट्स हैं, एआई एंड डेटा साइंस के लिए भी 60 सीट्स अवेलेबल है। तो काफी अच्छा कॉलेज, इसमें मैक्सिमम सीट्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब अगर बात करते हैं कि कोर्स तो बता दिए भैया आपने, स्पेशलाइजेशन भी बता दिए अपनी, इसकी फीस कितनी होने वाली है, फीस तो पता होनी चाहिए। तो फीस के लिए आप देखोगे यहाँ पे तो फीस देख सकते हो, बीटेक के ऑल ब्रांचेस के लिए लगभग फीस 1,53,935 रुपए से लेकर के 2,25,250 रुपए तक आपको ये कोर्स देखने के लिए मिलता है। अगर 4 साल की बात करते हो लगभग, तो यहाँ पर लगभग आपको 6 से 9 लाख रुपए में यहाँ पर बीटेक कंप्लीट होता दिखेगा। समझ सकते हो, एक गवर्नमेंट के बराबर आपको, गवर्नमेंट जितनी फीस लेती है उतनी फीस ये भी लेती है। लेकिन इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, या आप जेई मेंस के थ्रू भी आप आ सकते हो। लगभग 90-95 परसेंटाइल आपके होंगे तो आपको ये कॉलेज देखने के लिए मिल सकता है। तो कट ऑफ में आप देखोगे यहाँ पे बीटेक प्रोग्राम के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए आपको यहाँ पर जेई मेंस में रैंक लगभग यहाँ पर 8,500 से लगभग 50,000 रैंक लानी पड़ेगी जेई मेंस में। और उसके बाद जो कि मॉडरेट है, उसके बाद आईटी के लिए आपको 40,000 से 80,000 रैंक लानी पड़ेगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट है ENTC, उसमें आपको 60,000 से 120, मतलब कि 1,20,000 रैंक लानी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 1 लाख से लेकर के 2 लाख रैंक यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होने वाली है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख रैंक यहाँ पर आपको ओपन है, यहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है और इस कॉलेज को चाहिए आपको, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। उसके बाद आते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। स्कॉलरशिप में क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको, तो स्कॉलरशिप देखोगे 4 से 5 तरीके हैं। एक आपका मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, दूसरा आपका जो स्कूल मेरिट स्कॉलरशिप खुद से कराते हैं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। अगर आपका सीजीपीए लगभग 8.5 से ज्यादा है या उसके बराबर है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, उसके थ्रू भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। अगर कोई फाइनेंशियल की नीड है या बैकग्राउंड थोड़ा सा वैसा है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो भी ये स्कूल आपको दे सकता है। कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी होती हैं, वो भी आपको मिल सकती हैं। और कुछ एमबीए वालों के लिए उनकी स्कॉलरशिप अलग है। अगर बात करते हैं रैंकिंग में कहां पर ये प्लेस होता है, तो रैंकिंग में आप देख सकते हो लगभग NIRF रैंकिंग आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी की 59 गई थी 2025 में। वही अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो लगभग 101 से 150 के बीच में ये था। ठीक, अगर इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो लगभग 150 से 200 के बीच में इसकी रैंकिंग एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक, बाकी सबकी अलग अलग रैंकिंग है। और आउटलुक जो एक अच्छा खासा एक वेल नोन एक ट्रस्ट वर्दी एक वेब प्लेटफॉर्म है आउटलुक, 2025 में यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी में इसकी 9th रैंकिंग थी। तो आप समझ सकते हो डीम्ड यूनिवर्सिटी होने के बावजूद एक 9th रैंक पे, मतलब टॉप 10 में पोजीशन में एस्टैब्लिश होता है, वहां पर स्टैंड करता है ये। तो बहुत ही अच्छा कैंपस आपके लिए ये होने वाला है। तो कैंपस लाइफ आप देखोगे यहाँ पे लगभग लाइब्रेरी मिल जाएगी, हॉस्पिटल मिल जाएगा, वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाएगी, स्पोर्ट्स मिल जाएगा, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, स्पोर्ट्स अच्छा होता है वहाँ पे, मेडिकल सेंटर्स हैं, कैफेटेरिया है, बैंकिंग है, मतलब बैंक भी आपको उसके अंदर मिल सकती है, बैंक अपने रिलेटेड वर्क है वो भी काम आप कर सकते हो, लैब्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये सब चीजें आपको फैसिलिटीज वहां पर देखने के लिए मिल सकती है एक डिसेंट से एक फीस को लेकर के। अब लास्ट आता है प्रोज और कॉन्स। क्या प्रॉफिट है, क्या कॉन्स है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए। पहला तो ये नेक A+ एक्रेडिटेशन है इसका, जो 59 पर इसकी NIRF रैंकिंग 2025 के अकॉर्डिंग, और मोस्ट अफोर्डेबल बीटेक कॉलेज इन पुणे। मतलब पुणे में आप एक अच्छा कॉलेज, महाराष्ट्र में एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हो, 6 से 9 लाख फीस स्ट्रक्चर में 4 साल के, उसमें आपको इस बजट में बहुत अच्छा एक ये कॉलेज मिलने वाला है। और 90% यहाँ पर इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट रेट होता है, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। और मल्टी फैसिलिटीज हैं, 61 को स्टार्टिंग बोला था, 160+ यहाँ प्रोग्राम्स हैं और 12 फैसिलिटीज हैं यहाँ पर, 12 से ज्यादा फैसिलिटीज हैं। अब कुछ कॉन्स को लेते हैं, तो कॉन्स में आप देख सकते हो एवरेज जो इंजीनियरिंग पैकेज है इसका लगभग 5 LPA का जाता है, लोअर देन प्रीमियम कॉलेजेस। अगर प्रीमियम कॉलेज जब जाते हैं, एवरेज कॉलेज की मैं अब बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज के लेकर के, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आप इसमें देखोगे लगभग 5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर फीस भी आप 6 से 9 लाख रुपए के बीच में फीस खर्च कर रहे हो, आपको 5 से 6 लाख रुपए का एक एवरेज पैकेज मिल रहा है ना, तो बहुत ही डिसेंट सा एक आपको अच्छा एक कॉलेज है ये, जहां पर आप ले सकते हो। तो थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। लेकिन इंजीनियरिंग में बात करते हैं, इंजीनियरिंग में इसकी रैंकिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। ओवरऑल में तो ठीक है कि ये 59 में पोजीशन होल्ड करता है, लेकिन फिर इंजीनियरिंग में थोड़ा सा 151 से 200 के बीच में वाईफाई की थोड़ी सी कनेक्टिविटी इशू हो सकती है बच्चों का, ये भी कुछ था यहाँ पे। कुछ बच्चों का मैंने ये भी रिसर्च करी, ये भी निकाला
कि जो वहाँ के क्लासरूम्स है ना, क्लासरूम थोड़े से इतने प्रीमियम नहीं है जैसे कि अदर कैंपस के, प्राइवेट कैंपस के होते हैं जनरली, वो चीज यहाँ पे नहीं है। हॉस्टल की जो क्वालिटी है थोड़ा सा अच्छा लोगों ने नहीं बोला है, इतना अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन लेने से पहले ये सारे पॉइंट्स को सर्च आउट करना पड़ सकता है, जितना भी डिटेल मैंने बताया। इसके बाद भी कोई डाउट आ रहा है या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या इसके लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, जेईई मेंस के थ्रू मुझे मिल पाएगा कि नहीं, इतने डाउट बहुत सारे आ रहे होंगे। तो ये डाउट्स अगर आ रहा है तो हमसे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 7388806166, उसके थ्रू हमसे आप कनेक्ट कर सकते हो। हम जितनी भी क्वेरीज होंगी डेफिनेटली हम आपकी सॉल्व कर देंगे। टिल योर एडमिशन तक आपके लिए प्रॉपर आपको गाइड करते हैं और आपको अलॉटमेंट करा के ही देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, दूसरे कॉलेज रिव्यू पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज सजेस्ट करना, हम उस पर वीडियो डेफिनेटली लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय।